आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स का बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ट्रेन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें वर्ड ट्रेन्स बहुत बार यूज होगा। ये बिल्कुल टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाला जो चैप्टर हमने इससे पहले किया है उससे रिलेट करता है और बस थोड़ा ही फर्क है इन दोनों चैप्टर्स में। सो स्टूडेंट्स, समझने में बहुत आसान चैप्टर है और ये सबसे बेसिक चैप्टर्स में आता है जो सबसे पहले स्टूडेंट्स को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा और ये बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस इसमें हम करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखा है दिस चैप्टर enables you to understand the concept of time, distance and speed। सो स्टूडेंट्स, यहां पर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड जो कि हमारा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में हमने उसका काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है उस चैप्टर की, तो उसी से रिलेट रखता है जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस चैप्टर में नया क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज टू बी कंसीडर्ड। तो इसमें यह नया है स्टूडेंट्स कि टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता था, चाहे वो ट्रेन हो गई या वो कोई आदमी हो गया या कोई कार हो गई, वो सभी चीजें कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती थी किसी टाइम में। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सुना कि जो ट्रेन है वो इतनी लंबी थी, जैसे 100 मीटर लंबी थी या 150 मीटर लंबी थी, या जो कार है वो इतने मीटर लंबी थी, ऐसा कुछ नहीं सुना हमने। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बस नया ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, वो कोई ना कोई उसकी लेंथ आपको दी होगी। क्लियर? तो बस यही नया है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। तो यहां आप देख सकते हैं ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टेलीग्राफ पोस्ट, टनल, पोल। अब देखिए यहां पे एक ही एग्जाम्पल है, मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी, हालांकि ये अलग अलग क्वेश्चन है सारे, लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा हुआ है। अब ये सिंपल क्यों है? देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में बेसिकली होगा वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तीन फॉर्मूले जो कि एक ही फॉर्मूले से निकले, याद है आपको? क्लियर? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को यूज करके करना है इस चैप्टर को। इसमें थ्योरम्स भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स थ्योरम समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगी। इसमें आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हो तो सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो बड़े आराम से बिना थ्योरम के भी कर सकते हो। सभी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्लियर? और एक ही फॉर्मूले से सभी हो जाएंगे, मतलब ये जो फॉर्मूला आपको पहले से पढ़ाया हुआ है इसी से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं वापस आता हूं, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, हालांकि ये पूरा चैप्टर ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि इतने टाइप्स के क्वेश्चन ही हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें सबसे आसान पहला एग्जाम्पल क्यों है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि किसी एक चीज को क्रॉस करेगी। इनमें से एक आदमी भी हो सकता है, अब वो आदमी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो सकता है, या ट्रेन के रास्ते में बीच में, ट्रेन के बीच में मत समझना, मतलब साइड में खड़ा है, उसको जिंदा भी रहना है, मरना नहीं है। तो ट्रेन की जो पटरी है उससे थोड़ा सा दूर खड़ा है और वो ट्रेन को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स कि ट्रेन ने उस आदमी को कितने सेकंड्स में क्रॉस किया या कितने टाइम में क्रॉस किया। या ये भी पूछ सकते हैं, टाइम आपको दे देंगे, ये पूछेंगे कि ट्रेन कितनी बड़ी थी, उसकी लेंथ बताओ। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आगे देखेंगे, ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, मैन हो गया, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी होता है स्टूडेंट्स। देखिए ये सारी चीजें वो है जो खुद नहीं चलती हैं। ठीक है? मैन हो सकता है चल रहा हो, वो दूसरा केस बनता है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी चल भी रहा होता है, ऐसा केस है। लेकिन फिलहाल पहले एग्जाम्पल में, जो कि सबसे इजी एग्जाम्पल, आपको ये मान के चलना है सारी चीजें स्टैंडिंग है, खड़ी हुई चीजें। क्लियर? तो प्लेटफॉर्म आपको पता है, प्लेटफॉर्म की खुद की एक लंबाई भी होती है। तो ट्रेन की लंबाई और खुद उसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को इतनी देर में क्रॉस करती है तो आप ट्रेन की लंबाई बता दो या आप प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दो। तो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। ब्रिज, प्लेटफॉर्म और ब्रिज एक ही चीज हो गई। टेलीग्राफ पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट में भी क्या होता है? टेलीग्राफ पोस्ट आपने देखे होंगे ना, जब आप ट्रेन से जा रहे होंगे तो वहां पर पोस्ट लगे होते हैं, मतलब ऐसा उसमें उसमें काफी चीजें, तार वार लगे होते हैं, उसमें ग्रे कलर का होता है थोड़ा, आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का बना होता है। ठीक है? कुछ इस तरह का होता है,
और इसमें बहुत सारे अंदर वायर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स टेलीग्राफ पोस्ट। और ये छोटा होता है, ये बड़ा नहीं है। इसको झोपड़ी की तरह मैंने बना तो दिया है, लेकिन आप इसको मतलब आप ऐसा समझ लो कि मेरी ही हाइट का होता होगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राफ पोस्ट होता है, सभी ने देखा होगा, आप सबने ट्रैवल किया है ट्रेन में, तो ये भी इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि ये और आदमी वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक ही तरह से करना है, क्योंकि आदमी भी खड़ा हुआ है, टेलीग्राफ पोस्ट भी खड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन एक ही तरह से होगा। लेकिन मैंने सभी एग्जाम्पल इसलिए लिख दिए ताकि जब क्वेश्चन में आए तो पता हो क्या है। पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट हो गया। टनल, टनल क्या होता है? एक सुरंग होती है। अब ट्रेन तो भाई टनल में से भी जाती है, हमेशा वो प्लेटफॉर्म या ब्रिज पे से तो जाएगी नहीं, है ना। तो टनल से भी जाती है, तो टनल की भी एक खुद की लंबाई होती है, तो उस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब ट्रेन टनल को क्रॉस करेगी तो उसके क्वेश्चन आएंगे। और आखिर में बचता है पोल, नॉर्मल पोल। नॉर्मल पोल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि जो खंबा, ठीक है ना। खंबा वैसे और भी एक चीज को बोला जाता है, लेकिन मैं उसमें आना नहीं चाहूंगा। तो अभी फिलहाल नॉर्मल वाला जो खंबा है जो हमको सड़कों पे दिखता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो पोल है, ठीक है ना, पोल जो है वो भी स्टैंडिंग होता है, वो भी नहीं चल रहा होता है। तो इसके भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे होंगे। तो जो एग्जाम्पल 1 में लिखा है ना स्टूडेंट्स मैंने, उसके सभी क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे, इसीलिए एग्जाम्पल 1 में लिखा। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है आपको, ठीक है। हालांकि जब मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस की जगह क्या लेना होता है, टाइम की जगह क्या लेना होता है इसमें, और स्पीड की जगह क्या लेना होता है, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल बस आप इतना समझो कि पहले टाइप में ट्रेन तो चल रही होगी, लेकिन जो दूसरी चीज है जिसको वो क्रॉस कर रही है वो स्टैंडिंग होगी, वो स्टिल होगी। सेकेंड, अगले में देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है और दोनों ही चल रही हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि दोनों में से एक चल रही है। अगर एक चल रही है दूसरी रुकी हुई है तो वो तो केस 1 ही हो गया ना, है ना, बिल्कुल केस 1 हो गया। क्योंकि अगर रुकी हुई ट्रेन है तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन में क्या फर्क है? बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टाइप बदल जाएगा उस क्वेश्चन का, तो दूसरे तरह के ये क्वेश्चन आएंगे। अब ये जब क्रॉस करेंगी स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनेंगे कि या तो वो सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना। सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने का मतलब क्या है कि एक ट्रेन तो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके पीछे से एक और तेजी से आने वाली ट्रेन उसको क्रॉस कर गई पूरा। तो ऐसे में आपको बताने कितना टाइम लगा, या ट्रेन की लेंथ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब तीनों चीजों में से कुछ पूछेंगे। 3 चीज कौन सी? ट्रेनों की लंबाई पहली चीज, कितना टाइम लगा क्रॉस करने में दूसरी चीज, क्या स्पीड है ट्रेन की तीसरी चीज। इन तीनों में से कुछ पूछ लेंगे आपसे, वही चीज डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। चलो, दूसरा केस इसमें यह भी बनता है कि ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, आमने सामने से आके क्रॉस कर रही है। अब जाहिर सी बात है इसमें तो जल्दी क्रॉस कर लेंगी, है ना, तो इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें बेसिकली 2 चीजें बनती है। अच्छा हाँ, एक और चीज समझ लो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ट्रेन की जगह एक आदमी भी होता जो कि चल रहा है, आदमी भी चल रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि रेलवे स्टेशन पे हम हमेशा खड़े होने थोड़ी जाते हैं, हम लोग चलते भी हैं, चलते चलते ट्रेन क्रॉस कर जाती है हमको। तो वो जो चलना हो गया ना स्टूडेंट्स, तो अगर आदमी चल रहा है खड़ा नहीं है तो वो सेकंड वाले केस में डालना आप, वो सेकंड वाले टाइप में आएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों चीजें चलेंगी, दोनों चीजें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और वो मूविंग है, तो समझ लेना कि वो टाइप 2 में आएगा। उसको आपको इस तरह से करना है। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात तो ये है कि इसमें आदमी ही चल सकता है और कोई तो कुछ चलेगा नहीं। कुछ और चलेगा बताओ? प्लेटफॉर्म चलेगा कभी? प्लेटफॉर्म तो कभी नहीं चलता ना स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म तो रुका ही होता है, ठीक है। ब्रिज, ब्रिज भी ऐसे ही होता है, टेलीग्राफ पोस्ट भी ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हम करेंगे वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, इसमें स्टैंडिंग रहेगी वो ऑब्जेक्ट और इसमें चलेंगे। चलिए तीसरा क्या? तीसरा तो भैया अलग ही तरह के क्वेश्चन आ गए। देखो, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इसका मतलब तीसरा वाला क्वेश्चन जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट भी बोला जाता है और इस चैप्टर का सबसे मुश्किल। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर का सबसे मुश्किल। इसका मतलब घबरा मत जाना कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल बता रहे हैं सर, हम हमारे बस की नहीं है, हमारे बस ये पहला वाला कर लेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है।
यही बहुत आसान होगा, लेकिन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो समझ लो ये कितने आसान होंगे। क्लियर ना? तो इसीलिए यहां पर अब मिक्सचर में कैसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि एक ही ट्रेन दो चीजों को क्रॉस करेगी, एक ट्रेन दो चीजों को क्रॉस करेगी। पहले हो सकता है एक आदमी को क्रॉस करे और उसके बाद एक और चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करे। ठीक है, तो दो सिचुएशन होंगी, और जब एक ट्रेन दो चीजों को क्रॉस करेगी स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन वाला क्वेश्चन। मतलब उसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा आपको सीधा सीधा गिवन नहीं होगा कि आप पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लो, उसमें इक्वेशंस बनती हैं। तो पहले अगर उसने आदमी को क्रॉस किया है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपको वहां पे रुक जाना है, क्योंकि जब आप दूसरा पार्ट करोगे उस क्वेश्चन का, तो आगे एक जगह फंसोगे तो वो जो पहले फंसे थे वो आपकी हेल्प करेगा इस बार निकलने में। क्लियर? तो इक्वेशन का मतलब ये होता है, इक्वेशन आपने क्वेश्चन किए होंगे जिसमें इक्वेशन हम कब बनाते हैं, जब आगे जाके कहीं फंस जाए, है ना? उस समय हम फंस गए होते हैं, ले आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब आगे सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस क्वेश्चन में एक्स और वाई दो चीजें बच गई। अब एक्स और वाई एक ही क्वेश्चन में दो रहेंगी तो वैल्यू किसकी निकालोगे? फंस गए। तो यहां पर जब आगे जाके क्वेश्चन और आगे करोगे, दूसरा पार्ट करोगे क्वेश्चन का, जब ट्रेन मान लो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो उसको करोगे, तो आपको जो वैल्यूज हैं वो उसमें पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसीलिए इसको मुश्किल बोलते हैं, और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेसिकली ट्रेन्स चैप्टर जो है वो पूरी तरह टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे डिपेंड करता है, और इसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं उसमें बताऊंगा कि आपको डिस्टेंस, किस केस में डिस्टेंस को क्या मानना है और स्पीड को क्या मानना है। क्लियर? उससे बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, एक और चीज हमेशा की तरह, कौन सी चीज स्टूडेंट्स, कि जब भी इस फॉर्मूले में कुछ भी पुट करते हैं, जब भी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो एक गोल्डन रूल बताया था ना मैंने, क्या होता है कि आपको यूनिट्स चेक कर लेने। यूनिट्स चेक करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो, दो तरह के यूनिट होंगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर और आर। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। या तो इसमें आप फॉर्मूले में पुट करना अगर तीनों चीजें इसमें है, या मीटर पर सेकंड में कर रहे हो तो मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हो, यहां पे मीटर लगाना, यहां पे सेकंड लगाना, या तो इसमें पुट करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पीड तो आपने किलोमीटर पर आवर ले ली और डिस्टेंस आप मीटर में ले रहे हो, गलत हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से अप्लाई करना भी समझाऊंगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है और पता लग गया है कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा पार्ट फर्स्ट ऑन ट्रेन्स, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये समझाने की कोशिश भी की है। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा और फॉर्मूले को यूज करने का तरीका भी उसमें समझाऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।